नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एक्सप्लोर होम्योपैथी विद डॉक्टर राजेश वंस अगेन। आज आए आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो एक ऐसी चीज है जिसमें कि एक बॉडी में पेन होने से लेके कैंसर तक की बनने की संभावना होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये एक चीज की हमारी बॉडी में कमी मिलती है तो ना जाने कितने लाखों डिसऑर्डर्स हमारी बॉडी में हो सकते हैं, और हो सकता है कि कोई डिसऑर्डर जो कि किसी भी मेडिसिन से ठीक ना हो रहा हो उसका कारण भी ये बीमारी हो सकती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके और काफी लोगों की हम हेल्प कर सके। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक होने वाला है उसका शीर्षक या उसका जो टॉपिक टाइटल है वो है विटामिन B12। जी हाँ दोस्तों, आप में से कई लोग जानते होंगे विटामिन B12 जिसको हम कहते हैं मिथाइल कोबालामाइन या फिर साइनाकोबालामाइन। ये एक ऐसा विटामिन है जो कि पानी में घुल जाता है, जिसे कहते हैं वाटर सॉल्युबल, और ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन से लेके, नर्व सेल से लेके, आरबीसीज फॉर्मेशन से लेके पूरी बॉडी को ओवरऑल इन्फ्लुएंस करता है। और आज की डेट में मैक्सिमम डॉक्टर्स जो हैं, एलोपैथिक फिजिशियंस जो हैं, इसी विटामिन को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। बात शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस विटामिन B12 की हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें विटामिन B12 लेना है। देखिए, विटामिन B12 की इंपॉर्टेंस जो है वो हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन यानी ताकत, एनर्जी प्रोडक्शन। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है नर्वस सिस्टम। जी हां दोस्तों, हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, हमारी जो कॉग्निटिव हेल्थ होती है ब्रेन की, मेमोरी, ये सारी चीजें जो हैं इससे इंफ्लुएंस होती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे जो खून है, हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं, जो उसकी फॉर्मेशन है वो सारी की सारी इससे इंफ्लुएंस होती है। जीन थेरेपी जो होती है, या कह लो कि जीन जो मॉडिफिकेशंस हैं, हमारी जो बॉडी में जेनेटिक ट्री है हमारा, वो जीन्स जो होते हैं वो विटामिन B12 से इन्फ्लुएंस होते हैं। उसके अलावा हमारी आई हेल्थ, हमारी बोन हेल्थ, हमारी हार्ट हेल्थ, ये सारी की सारी इस चीज से इन्फ्लुएंस होती हैं। तो विटामिन B12 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसके जो कमी है इससे हमें बॉडी में कई रिस्क फैक्टर्स पैदा होते हैं। कुछ सिम्टम्स से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, कई सिम्टम्स को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो अब सबसे बड़ी चीज आती है विटामिन B12 है क्या। दोस्तों, विटामिन B12 जो है एक मल्टीविटामिन है, यू कैन से एक न्यूट्रिएंट है जो कि हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड है कई फंक्शंस के लिए। इसके अंदर जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो कोबाल्ट होता है, इसलिए इसको साइनाकोबालामाइन भी कहते हैं। अब ये जो मल्टीविटामिन होता है इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो मैंने अभी बताया आपको, एनर्जी प्रोडक्शन से लेके सारी सेल फॉर्मेशन तक की रिक्वायरमेंट में काम आता है। अगर मैं डेली डोज की बात करूं दोस्तों तो 2.4 mcg से लेके 2.6 mcg तक की इसकी रिक्वायरमेंट बॉडी में होती है। तो ये रिक्वायरमेंट अगर पूरी ना हो तो आप ये सिम्टम्स डेवलप कर लेते हैं। अब बात आती है कि अगर मैं ये बात करूं कि किन लोगों को जरूरत है विटामिन B12 लेने की। जी हां दोस्तों, विटामिन B12 किन लोगों को लेना चाहिए। तो देखिए, विटामिन B12 के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंटर्स हैं वो है वेजिटेरियंस। जी हां दोस्तों, जो वेजिटेरियंस या वेगन जिन्हें कहते हैं हम, क्योंकि विटामिन B12 का जो मेन सोर्स होता है दोस्तों वो एनिमल से होता है। मीट, मिल्क, पोल्ट्री, फिश, एग्स, इनसे आता है। तो जो वेजिटेरियन पीपल होते हैं दे आर वेरी प्रोन टू डेवलप विटामिन B12 डेफिशिएंसी। इसके अलावा जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, दे आर ऑल्सो रिस्क फैक्टर फॉर विटामिन B12 डेफिशिएंसी। उसके अलावा जो ओल्ड लोग जो होते हैं, जैसे कि जो बुजुर्ग हो गए हैं, यानी एक 40-45 साल की उम्र के बाद जो लोग होते हैं, जब बॉडी का फंक्शन डिक्रीज हो रहा होता है तो दे रिक्वायर्ड विटामिन B12 इन अ गुड अमाउंट। उसके अलावा दोस्तों कई ऐसे पेशेंट्स जो किसी दूसरी बीमारी से सफर कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका लीवर प्रॉपर नहीं काम कर रहा है, किडनी प्रॉपर नहीं काम कर रही है, तो उन इंडिविजुअल्स में जो कि लास्ट स्टेज एंड कंडीशंस पे भी होते हैं, कई वजह से कैंसर्स हो गया या कई और ऐसी डिजीज जैसे थायराइड डिसऑर्डर्स हो गया, अदर मेडिकल कंडीशंस, इन सभी केसेस में हमें विटामिन B12 देने की जरूरत पड़ती है। तो ये भी एक कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं इस चीज के लिए। अब नेक्स्ट आता है हमारे लिए इंडिविजुअल जिनको जीआईटी डिसऑर्डर रहते हैं। जी हां दोस्तों, आपने ये कहावत सुनी भी होगी कि अगर आपका पेट सही है तो आपकी पूरी बॉडी ठीक है।
दोस्तों अगर जीआईडी डिसऑर्डर से आप सफर कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से सफर करेंगे। क्यों? क्योंकि विटामिन बी 12 का जो एब्जॉर्प्शन होता है दोस्तों वो आपके गट से होता है। गट में जब विटामिन बी 12 एब्जॉर्ब होता है तो उसके बाद इसको एक फैक्टर कैरी करके आपके ब्लड में लेके जाता है, उसके बाद ये फिर लीवर और मसल टिश्यू में स्टोर होता है। तो गट हेल्थ जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विटामिन बी 12। तो अब आते हैं विटामिन बी 12 की अगर डेफिशिएंसी होती है तो उसको हम पहचानेंगे कैसे। मेन चीज तो ये है कि इसको पहचानेंगे कैसे। देखिए सबसे पहले दोस्तों जो सबसे पहला सिम्टम जो है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी 12 का वो है फैटीग एंड वीकनेस। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज्यादा थकावट पैदा होना, बॉडी में जगह जगह पिंडलियों में पेन होना, पैरों में पेन होना, बॉडी में कहीं कभी हेडेक हो जाना, कभी किसी पार्ट में दर्द हो जाना, कभी सुस्ती सी आना, किसी काम में मन ना लगना, एपैथी। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये क्रिएट होती हैं विटामिन बी 12 से। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट सिम्टम जो विटामिन बी 12 का है वो है आपकी हार्ट हेल्थ। जी हाँ दोस्तों, विटामिन बी 12 अगर कम होता है तो हमारे बॉडी में होमोसिस्टिन लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट के अंदर क्लॉटिंग का खतरा होता है, स्ट्रोक का खतरा होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट इज आपकी नर्व हेल्थ। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो नर्वस सिस्टम है वो ब्रेक डाउन होगा, आपकी जो ब्रेन की कॉग्निटिव हेल्थ है वो ब्रेक हो जाएगी, मेमोरी वीक हो जाएगी आपकी। और कई केसेस के अंदर जो हमारे बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, यानी एक नस को दूसरे नस से जो कम्युनिकेट करते हैं, जो भी कोई सिग्नल अगर आता है तो एक नर्व सेल दूसरे नर्व सेल से कम्युनिकेट करता है। तो जो कम्युनिकेशन होती है वो कम्युनिकेशन न्यूरोट्रांसमीटर्स के द्वारा होती है, और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से वो न्यूरोट्रांसमीटर्स काम नहीं करते और भयंकर बीमारी होती है, जैसे कि पार्किंसंस डिजीज। जी हाँ दोस्तों, पार्किंसंस जो बीमारी है उसका भी कारण कहीं ना कहीं विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी से लिंक होता है। तो आपकी जो कॉग्निटिव हेल्थ है, ब्रेन हेल्थ है, वो हैम्पर होगी, मेमोरी लॉस होगा, डिप्रेशन आएगी, एंजाइटी आएगी, इरिटेबिलिटी पैदा होगी, मेंटल हेल्थ वीक हो जाएगी। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपकी आईज में चेंज। अगर आपकी आईज में जो रेटिना है, आपका जो मैकुलर पार्ट होता है, मैकुलर डीजनरेशन शुरू हो जाएगी। और अगर कोई आईज में प्रॉब्लम आपको ऑलरेडी होगी तो वो विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से एक्सक्रिबेट हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आपको ब्लड विजन, डबल विजन, इस तरह की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएगी। बोन हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी होगी तो आप सफर करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस से। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा मैक्सिमम डॉक्टर्स जो है पेशेंट्स को, जो जॉइंट डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं, जो दर्द वाले पेशेंट्स होते हैं, मैक्सिमम पेशेंट्स को विटामिन बी 12 प्रिस्क्राइब किए जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। तो आपकी जो बोन हेल्थ है उसको ये मेंटेन करता है। नेक्स्ट इज आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जी हाँ दोस्तों, कई पेशेंट्स में जिनमें कंसेप्शन नहीं हो रही होती है, विटामिन बी 12 की मदद से उनमें कंसेप्शन होती है, इसलिए आपकी फर्टिलिटी और जो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको भी विटामिन बी 12 जो है वो मेंटेन करता है। जैसे कि आपके हाथों में नमनेस, क्योंकि अब देखिए नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, तो आपको क्या पता चलेगा। एक कॉमन सिम्टम मैं बताता हूं दोस्तों आपको, मैंने कई पेशेंट्स में देखा है अपने क्लिनिक में। पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब हमें हाथ में नमनेस फील हो रही है, पैरों में जलन फील हो रही है। तो ये जो नर्व्स जो अफेक्ट होती है, नमनेस जो आ रही है, बेसिकली इट्स अ की सिम्टम फॉर विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी। ज्यादातर केसेस में मैंने देखा है ये जो डायबिटीज पेशेंट्स होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर मिलता है। लेकिन कई पेशेंट्स जो नॉर्मल भी आते हैं हमारे पास यही कंप्लेन लेके कि जिनमें बॉडी में पेन्स हो रहे हैं और नमनेस हो रही है, तो उनके अंदर भी पाया गया है कि विटामिन बी 12 जो है ये एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। इसके साथ में दोस्तों हेयर लॉस, आपकी बॉडी में स्किन चेंजेस, स्किन पे रैशेस हो जाना, एलर्जी हो जाना, फ्रीक्वेंटली बीमार होना, आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाना, तो ये सारे सिम्टम जो है, सारे लक्षण जो है, ये विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी की तरफ जाते हैं। अगर मैं दोस्तों विटामिन बी 12 के लॉन्ग जो इफेक्ट्स हैं उनकी बात करूं तो इसमें आप न्यूरोपैथी डेवलप कर सकते हैं, यानी कि आपके नर्व्स परमानेंट डैमेज हो सकती हैं, आपके हार्ट पे स्ट्रोक, हार्ट पे हार्ट अटैक आ सकता है, क्लॉट्स बन सकते हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। तो एनर्जी, क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम, आपकी एनर्जी टोटली लो हो जाएगी और हर टाइम जो है आप जो है वीकनेस से सफर करेंगे, आप कभी भी अपने काम में अपना 100% आउटपुट नहीं दे पाएंगे। तो ये एक इसका इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। नेक्स्ट इज अब हमें विटामिन बी 12 कैसे लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैंने आपको शुरू में बताया था विटामिन बी 12 का जो इंपॉर्टेंट सोर्स होता है वो होता है एनिमल, यानी कि नॉन वेज सोर्स। तो एनिमल सोर्सेज में आपका एग, मीट, फिश, पोल्ट्री, ये सभी चीजों से आपको विटामिन बी 12 भरपूर मात्रा में मिल जाता है। अब जो हमारे वीगन भाई हैं, जो वेजिटेरियंस जो हैं, इनके लिए जो है दोस्तों
जो फोर्टिफाइड मिल्क आते हैं जैसे कि आलमंड मिल्क हो गया, कोकोनट मिल्क हो गया या सोया मिल्क, आजकल इन सभी के अंदर विटामिन B12 ऐड किया जाता है ताकि उस डेफिशिएंसी को कवर किया जाए। इसके अलावा फोर्टिफाइड सीरियल्स आ गए दोस्तों, आजकल मार्केट में इस तरह के अनाज आ गए हैं जिनको फोर्टिफाइड किया जाता है विटामिन B12 से, तो उनके सेवन से आप अपने B12 को कंट्रोल रख सकते हैं। इसके अलावा भी कई चीजें आजकल मार्केट में आती हैं जिनके अंदर विटामिन B12 ऐड किया जाता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने देखना है कि विटामिन B12 कितनी मात्रा में उसमें एडेड है और आपकी डेली डोज 2.4 टू 2.6 माइक्रोग्राम्स उससे कवर हो रहे हैं। और इसके अलावा आप क्या चीजें और ले रहे हैं, क्योंकि डब्बाबंद चीजों से या जो इस तरह से प्री फॉर्म चीजें होती हैं मैं उनके सख्त खिलाफ हूं, क्योंकि कई बार उनमें शुगर और कुछ बारीक इस तरह से कंटेंट होते हैं प्रिजर्वेटिव के जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये आप ध्यान से चेक कर लीजिए कि किस चीज के अंदर जो है कितना कंटेंट है उसका, और उस चीज को आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है एक आजकल चला हुआ है न्यूट्रिशनल ईस्ट कहते हैं उसको। न्यूट्रिशनल ईस्ट एक ऐसी चीज है जिसके अंदर विटामिन B12 ऑलरेडी ऐड किया होता है। इसके अलावा आजकल के योगर्ट आ गए हैं, योगर्ट जो होते हैं जिनके अंदर विटामिन B12 हम ऐड करते हैं। तो ये कॉमन सोर्सेज हैं विटामिन B12 के। तो अब जैसे विटामिन B12 डेफिशिएंट होते हैं तो आप खुद भी ये देख सकते हैं कि जो आप फूड ले रहे हैं अगर विटामिन B12 रिच होगा तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट आता है कि अब विटामिन B12 की हमें कितनी मात्रा खानी है। ये तो मैंने आपको शुरू में बताया दोस्तों कि विटामिन B12 2.4 से 2.6 mcg, लेकिन अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है उसके अंदर जो विटामिन B12 है 2.8 mcg, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल है तो उसके अंदर भी हमें जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज्यादा रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों कि अब हम किस तरह से इसको एब्जॉर्ब करना है बॉडी में। दोस्तों देखो विटामिन B12 जो होता है इसकी एक एब्जॉर्प्शन टिप मैं आपको देने वाला हूं कि विटामिन B12 बेस्ट एब्जॉर्ब होता है दोस्तों फैटी फूड के साथ। अगर आप कोई फैट चीजें ले रहे हैं, मिल्क ले रहे हैं, मिल्क के साथ अगर विटामिन B12 को लेते हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। इसी के साथ दोस्तों कई बार आजकल अगर आप देखिए मार्केट में आजकल विटामिन B12 के कई सप्लीमेंट्स आ गए हैं, तो उसमें एक लॉरेंजेस होते हैं जो कि सबलिंगुअल होते हैं, अगर आप जीभ पे रखते हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है। तो इट्स वन ऑफ द प्राइम सोर्स, तो वहां से आपकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन दोस्तों अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन खा रहे हैं जैसे कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, यानी कि कई लोग आपने देखा होगा एंटासिड्स की दवाइयां लेते हैं, एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए एंटासिड्स लेते हैं या कई एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेते हैं, इन पेशेंट्स के अंदर विटामिन B12 जो है दोस्तों वो एब्जॉर्ब नहीं होता। तो विटामिन B12 लेने के साथ आपने ये एब्जॉर्प्शन टिप का ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें आपने लेनी है जिनके साथ विटामिन B12 जो है वो आपका प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, विटामिन B12 अगर डेफिशिएंसी है तो करना क्या है। दोस्तों विटामिन B12 डेफिशिएंसी अगर आपको पता चलती है तो सबसे पहले जो आपका काम है वो हर बार की तरह मैं यही बोलता हूं, आपने अपने नियरेस्ट फिजिशियन को विजिट करना है, उससे आपने ये चीजें डिस्कस करनी है, वो आपको प्रॉपर सप्लीमेंट्स, विटामिन B12 के बहुत सारे सप्लीमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, वो आपको रेकमेंड करेंगे और उनकी सलाह के अकॉर्डिंगली ही आपने विटामिन B12 का कंजम्पशन करना है। विटामिन B12 कंजम्पशन अगर आप ओवर करते हैं, जरूरत से ज्यादा करते हैं, या विटामिन B12 अगर अपनी लिमिट से ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा, आपकी बॉडी में इसका ओवर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, विटामिन B12 कई बार हम पेशेंट डॉक्टर से दवाई लिखवा लेते हैं, विटामिन B12 रूटीन में खाते रहते हैं और अल्टीमेटली पता चलता है विटामिन B12 जरूरत से ज्यादा हो गया। अगर विटामिन B12 जरूरत से ज्यादा हो जाए तो उसके भी सिम्टम्स आपकी बॉडी में मिलेंगे, डिजीनेस, हेड आपका हैवी रहेगा, बॉडी में पेन ज्यादा होंगी, और ये सिम्टम्स कई बार हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ये रिस्क फैक्टर ज्यादातर वो लोग हैं जो कि ज्यादातर ऑर्थो मेडिसिन खाते हैं, क्योंकि ऑर्थोपेडिक की जो भी मेडिसिन होती हैं, क्योंकि हमारी जो फीमेल महिलाएं हैं जिनको पैरों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, जो हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, तो उन केसेस में क्या होता है कई बार वो जितनी भी ऑर्थोपेडिक की मेडिसिन लिखते हैं उनके साथ विटामिन B12 कॉम्बिनेशन लिखते हैं। अब वो विटामिन B12 खाते रहते हैं विदाउट डॉक्टर के विजिट किए हुए, एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ विटामिन B12, जिसकी वजह से वो काफी हद तक आपको नुकसान करेगा। तो विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा जो है बॉडी में होनी वो बहुत जरूरी है, इसलिए लगातार उसका मॉनिटरिंग जरूरी है। तो अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको टाइमली टेस्ट लिखेगा, उससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके बॉडी में B12 के रिजर्व्स पूरे हो गए हैं, तो अब आपको उसके खाने की जरूरत नहीं है। तो ये याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों विटामिन B12 रिच जो फूड होते हैं वो आपने खाने हैं, जैसे मैंने आपको बताया। इसके अलावा विटामिन B12 सप्लीमेंट्स, अगर आप किसी फिजिशियन के पास नहीं जा पा रहे हैं तो विटामिन B12 सप्लीमेंट्स आप ओवर द काउंटर किसी भी केमिस्ट से ले सकते हैं, और बहुत ही अच्छी मात्रा में हमारे पास विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स हैं। लेकिन दोस्तों विटामिन B12 का जो बेस्ट पार्ट है वो है अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं। जी हां दोस्तों, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, अगर आप इस फॉर्म में विटामिन B12 को लेते हैं तो इसकी एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगी और विटामिन के साथ जो डेफिशिएंसी है जल्दी रिकवर होगी और आपको ज्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो B12 के ऊपर। तो B12 किस लिए जरूरी है, किन के लिए जरूरी है और इसकी कितनी मात्रा चाहिए, ये सारा कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और
देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल ही मेंटेन नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो एनर्जी आउटपुट जो है आपका वो सारा डिपेंड करता है विटामिन B12 पे। तो इसलिए दोस्तों इसको रिकंसीडर जरूर करना है। अगर आप विटामिन B12 डेफिशिएंट हैं तो इसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत कीजिए। देखिए, एक कहावत है, डोंट वेट अंटिल इट्स टू लेट। जी हाँ दोस्तों, अगर ये जो कॉमन सिम्टम्स आपको विटामिन B12 डेफिशिएंसी के आ रहे हैं, अगर ये प्रोलॉन्ग हो जाते हैं तो ये एक क्रॉनिक सिम्टम्स बन जाएंगे और वो फिर आपको लाइफ लॉन्ग तंग करेंगे। इसलिए टाइमली इंटरवेंशन विटामिन B12 की बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो B12 के ऊपर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी आते हैं आपके पास नई वीडियो को लेके, नई इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन हंसते रहिए, खुश रहिए, होम्योपैथी मेडिसिन खाते रहिए। थैंक यू।